नाम को हम जब ऊंचा करते हैं प्रभु, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करता हो आपका उपस्थिति हमारे घर पे, हमारे जीवन पे आकर प्रभु कार्य करने के लिए हम अपने को, अपने समय, अपने परिवार, आज जो वचन जो बोलने जा रहा है प्रभु, और वर्शिप जो हम यस लॉर्ड गीत के द्वारा आपको जो आराधना करने जा रहा है प्रभु, और हम सारे बातें, सारे चीज़ों को प्रभु हालेलुया आपके हाथ पे सौंपता हो प्रभु। हम चाहता हूँ प्रभु आप हम सबको मदद करें प्रभु, कि सच में प्रभु आपकी उपस्थिति को आज यस लॉर्ड महसूस होकर प्रभु हमारा जीवन और प्रभु आपके और नज़दीक आ सके प्रभु, देखने वाला बनने में आप सहायता करें प्रभु। हमारा हर यस लॉर्ड चर्च मेंबर अलग अलग जगह में जो भी है प्रभु, हालेलुया, अपना अपना घर पे प्रभु, अपना परिवार के साथ प्रभु, सबको आपके हाथ पे सौंपता प्रभु। अगर अभी यस तक जो भी यस लॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, आप उन लोगों को भी सहायता करें प्रभु, कि उन लोग भी ज्वाइन कर सके प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारा देश के लिए भी प्रभु, यस लॉर्ड, कि आप हमारा देश पर यस लॉर्ड आप दया करें प्रभु, हालेलुया। आपके आशीष हमारा देश के ऊपर होने के लिए प्रभु, हालेलुया। और बहुत लोग प्रभु यस लॉर्ड उद्धार होकर प्रभु, और यस लॉर्ड बहुत आत्मा यस लॉर्ड बच जाने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करने वाला, और हमारा देश से प्रभु हालेलुया आपको महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम यस लॉर्ड एक यस लॉर्ड भारतीय होकर प्रभु, हालेलुया, हमारा देश के लिए, हमारा देश के यस लॉर्ड उन्नति के लिए, जागृति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अभी जो भी महामारी जो हो रहा है प्रभु, और अभी जो धीरे धीरे संख्या कम हो रहा है भारत में प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारा बीच में अगर ऐसा कोई बीमार है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपके आशीष उन लोगों के ऊपर हो प्रभु। आपके चंगाई जो करने वाला यस लॉर्ड सामर्थ उन लोग के यस लॉर्ड ऊपर होकर प्रभु, आप उन लोगों को आराम देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और जो भी संघर्ष में, और जो भी चिंता, जो भी तकलीफ है प्रभु, सब आपके चरणों में हम आकर सौंपता हो प्रभु, कि आप हमको यस लॉर्ड बहुत से दबे हुए लोग आपके पास आने के लिए जो आप आमंत्रण करता है प्रभु, आज हम आपके पास आता हो। और जो आप यस लॉर्ड मन को यस लॉर्ड जो आराम देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आपके नाम से हम यस लॉर्ड प्रार्थना करता हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो आइए हम उज्जवल भैया को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आराधना में हमको अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम इस सुंदर समय में, आज के इस नए जीवन में जो कि प्रभु ने हमें दिया है, और आज के दिन के लिए उन्होंने हमें चुना है, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनकी महिमा को करेंगे, उनकी स्तुति को करेंगे। और उनकी स्तुति करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया, हमें इस योग्य ठहराया कि हम आज के दिन को देखने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर समय में हम आपके चरणों के निकट उपस्थित हैं प्यारे प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे साथ हो, ताकि हम आपकी स्तुति महिमा को पूरे दिल से एक मन होकर करने पाए। प्यारे प्रभु जी, आप हम एक एक लोगों को सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब तैयार हो जाएं और अपने दिलों को तैयार करें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को जगह देने पाए, और इस सुंदर समय में हम उनके चरणों के निकट आए और उनके उपस्थिति को महसूस करें। उनकी महिमा के लिए हम गाना गाएंगे, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में ओ गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तो ये गीत मुझ
पापी से तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलके सारे स्वर्ग में। ओ गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तो ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तो ये गीत मुझे पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना हालेलुया 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 हालेलुया। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना। तेरे ही नाम की तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलके सारे स्वर्ग में। ओ गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझे पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना हालेलुया 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 हालेलुया। गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना। गाऊंगा गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना।
हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। इस समय में प्यारे प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी हम कलीसिया जितने भी इकट्ठे हैं प्यारे प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सभी को एक खाली मन को लेके आए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अपने दिलों में आपको जगह देने पाए, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम अपने मुंह खोल के प्रभु को हम धन्यवाद करते रहे, बोलेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड, हालेलुया। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु, हालेलुया। यीशु हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।
हालेलुया शंबरा बरा 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 बरा। Yes, Lord. इस समय में हम अपने मन को शांत करें, हर समय हर अपने बार आप को स्थिर करें, महिमा करना चाहते हैं। हम आपको अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड प्यारे शंबरा प्रभु बरा जी, बरा बरा बरा। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा हो हम एक एक लोगों के मन से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम केवल आपको प्रेम करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ यस आपको। लॉर्ड यस। हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही मैं मानूं, तेरे ही और मैं देखूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही स्तुति मैं तेरे ही मैं मानूं, तेरे ही और मैं देखूं यीशु और पीछे ना हटूं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी के आज के इस सुंदर समय में, इस सुंदर सुबह में प्यारे प्रभु जी हम आपके सेवा के लिए इकट्ठे होने पाए। प्यारे प्रभु जी सच में आप महान है प्यारे प्रभु जी, उद्धार करता जीवित पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, सच में आप हमें हर एक दिन नए दिन को हमारे जीवन से जोड़ते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी हम एक एक लोग अपने मन को आपको देना चाहते हैं, अपने दिलों के दरवाजे को हम खोले हुए हैं प्यारे प्रभु जी। आप आइए और वास करें प्यारे प्रभु जी, अपने हुकूमत को चलाएं प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में। प्यारे प्रभु जी आप अपनी चाहत को पूरा करें प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हम एक एक लोग आप में समर्पित हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। और हम एक एक लोग चाहत करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप अपनी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी आज के इस संगति के लिए धन्यवाद कि आपने अपने उपस्थिति को हम एक एक लोगों के जीवन में दर्शाया, महसूस कराया। आपका धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी आप महान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, आशीष देने वाले, प्यार करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी हमें तृप्त करें, अपने वचन से भरे। हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं आज वचन यूहन्ना 3 अध्याय वहाँ से खोल के हम एक साथ ये
पढ़ाई करके उसको पढ़ के हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम सब लोग यूहन्ना 3 जॉन चैप्टर 3 खुल सकता है। हम चाहता है हम सब लोग इसको मिल के पढ़ेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे और उसको समझ में आएंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना 3 अध्याय। तो बाबलू आपके पास बाइबल है? हाँ, बाइबल ले लीजिए, एक साथ हम लोग मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रियंका और विनीता रेडी रहिए, हम आपसे मदद लेंगे पढ़ने के लिए। सो गेट रेडी विद योर बाइबल, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हो जो अभी हम आपके वचन जो एक साथ जो यस लॉर्ड देखने जा रहा है प्रभु, बांटने जा रहा है प्रभु, हम अपने को प्रभु आपके हाथ पे सौंपता, और जो भी सुनने वाले सबको प्रभु कि आप सहायता करें, आपके वचन में जो सच्चाई जो यस लॉर्ड उसको हम जानकर हमारे जीवन में लागू होकर बदलाव यस लॉर्ड और आंस फल देखने वाला बन सके प्रभु। कार्य यस लॉर्ड हमारे जीवन में करने के लिए और हमारे बीच में करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हो, आमीन, आमीन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो जीसस टीचेस निकोदिमास, यीशु मसीह ने निकोदिमास को शिक्षा दिया, है ना, ऐसे टाइटल दिया हुआ है। शुरू में ऐसे लिखा हुआ है ना, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, है ना। तो बच्चन में यहाँ पे हम लोग निकोदिमस के बारे में पहले इंट्रोडक्शन, है ना, परिचय किया गया है। वो कैसा आदमी है? वो यहूदी का एक सरदार था, ऐसे लिखा हुआ है ना। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वो यहूदी का एक शिक्षक था या रूलर, है ना। जो उसी समय में अगर हम बोलेंगे तो आजकल अगर हम बोलेंगे तो एक एसडीओ या एक आईपीएस ऑफिसर या एक आईएएस ऑफिसर, है ना, जो पढ़ाई लिखा है उन लोग के समय में। ऐसे हमारा कोई जैसा नेता है जो एमएलए है, वो लोग तो अनपढ़ लोग भी ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा वाला नहीं है। निकोदिमस एक पढ़ाई लिखा आदमी था, ठीक है, और वो खास करके वचन, ये परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाने वाला, है ना। उसी समय में वो एक शिक्षक था, यानी आप बोलिए एक पास्टर जैसा था वो, है ना। वो प्रभु को सेवा करने वाला उसी समय में। और वो क्या था, वो एक फरीसी था। तो उसी समय में फरीसी लोग कैसे लोग था? फरीसी लोग बहुत परमेश्वर के नियम को बहुत पालन करता है, परमेश्वर के बात को वो लोग बहुत मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और वो लोग परमेश्वर के बात को सब लोग को मानना चाहिए, उन लोग का कहना यह था। प्रभु के लिए वो लोग एकदम पूरा मन लगा के, पूरा दान लगा के, पूरा उन लोग का इतना वो लोग स्ट्रिक्ट करते थे, अपने को अनुशासित के साथ प्रभु के बारे में मानते थे। वो लोग प्रभु का आज्ञाकारी करता था, है ना। लेकिन बात यही था कि वो लोग करते 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 क्या हो गया, वो लोग दिल से नहीं करता है, वो लोग मन से, या वो लोग अपने ताकत, है ना, अपने को अनुशासित कर सकता है ऐसे जीवन में वो लोग करने लगा, अपने पूरे दिल से, प्रेम से नहीं, है ना। तो और ऐसा करके वो लोग के लिए क्या बोझ बन जाता है। तो हम भी प्रभु में होकर बहुत समय ऐसा सामना कर सकता है, जब प्रभु के हम मालूम है प्रभु परमेश्वर या यीशु मसीह, है ना, जो सारे दुनिया को जो बनाया, आपको जो बनाया और सारे दुनिया को यीशु मसीह के लिए जो बनाया गया है, जानते हुए भी बहुत समय हमारा अंदर में बिना आनंद, है ना, बिना उत्साहित अंदर से ऐसा जो आशीषों जो हमको मिलना चाहिए, ऐसा बिना आशीषों या आनंद के साथ जब हम प्रभु को जब सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं या उनके पीछे हो लेता है, तो बहुत समय ये हमारे लिए बोझ बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो निकोदिमस ने, वो उनके जीवन में ऐसा करके वो थक गया था। उनको मालूम था कुछ तो अलग है यीशु मसीह जो कर रहे हैं। हम लोग अपने जीवन जैसे सेवकाई करके आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अभी आया, है ना, और उनके वो जो सेवकाई जो कर रहे हैं,
या जो प्रभु वो लोगों को जो प्रेम करके जो शिक्षा दे रहा है वो उनके पास वो अलग है। तो उसने आके क्या किया, लेकिन यहाँ पे निकोदिमास एक फरीसी जो है उनके पास बहुत लोग था, वो अकेला नहीं था। फरीसी उसी समय में बहुत लोग था जो एकदम धर्मी लोग है ना, और वो लोग यीशु मसीह के विरोध में काम करता था, क्योंकि उन लोगों का कहना है आपको कोई जो चोर करने वाले लोग, चुंगी लेने वाले लोग है ना, जो लुस्पान मतलब अपना जीवन जो गलत तरीका जो जी रहे हैं, उन लोग के साथ संबंध नहीं करना है, उन लोग के साथ नहीं जाना है। उन लोग अपने को ऐसा सोचता था है ना। एक उदाहरण के लिए अगर हम भारत में, अभी तो उतना नहीं, लेकिन पहला समय अगर आप देखेंगे है ना, एक बहुत ऊंचा ब्राह्मण है ना एक दूसरे के घर पे नहीं जाता है, नीचे वाले लोग के घर नहीं जाता, दोस्तों अपने को आशुत हो जाएगा। तो ये लोग भी, फरीसी लोग भी ऐसे सोचता था और वो उसको बहुत वो लोग मानता था। और यीशु मसीह यहाँ पे क्या है, वो अपने को गुरु समझकर ये लोग के साथ खाते हैं, पीते हैं, घूमता है, फिरता है करके, तो वो लोग यीशु मसीह को एक ऐसे नजर से वो लोग देखता था। लेकिन उनके जीवन के द्वारा बहुत लोग को चंगाई हो रहे हैं, बहुत लोग आशीष मिल रहे हैं, और बहुत लोग उनके पीछा हो रहे हैं। तो ये बात को देखकर निकोदिमास अपने अंदर में सोचने लगा, इनके अंदर में जो है हम भी सच में तो वो चाहता है ना। परमेश्वर ने हम सब के अंदर में उनको प्रेम करने के लिए, उनको जाने के लिए सबके अंदर में डाला हुआ है। और जब तक हम ये यीशु मसीह को अगर जब तक हम नहीं पाएंगे, हमारा अंदर में संतोष कभी भी नहीं आएगा। जितना भी धन दौलत है उसी से हमारा अंदर में संतोष, पक्का आनंद जो है वो कभी भी हमको नहीं मिलने वाला है ना। तो निकोदिमस को वो अपने जीवन जो जिस तरह वो जी रहा था वो थक गया था। भला होगा आज हम भी जिस तरह हम जी रहे हैं उसको कभी भी संतुष्ट नहीं होकर आगे वो बढ़े है ना। प्रभु आपको हमको आशीष देना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है। लेकिन बहुत समय क्या था, हम लोग अपने जो है उसी में से चल रहे हैं, हो रहा है करके हम संतुष्ट हो जाता है छोटा में। प्रभु का योजना आपके लिए, मेरे लिए हमेशा बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा योजना वो हमारे लिए रखता है। तो आज हम ये चाहता हो हम भी निकोदिमस की तरह है ना बन जाएं और यीशु मसीह के पास सच में आकर सवाल पूछे। इस निकोदिमस ने आके क्या पूछा था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चीज़ों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है ना। तो यीशु मसीह ने जो भी कर रहे हैं, निकोदिमस बोल रहे हैं, हाँ आप परमेश्वर के ओर से आया है, इसलिए जो भी आप कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं है ना। लेकिन वो दिन में नहीं आया, वचन में ये सादो लिखा हुआ है, वो रात में आया है ना। और ये बहुत बताता है आजकल हमारा समाज में भी है ना, खुलम खुला कुछ लोग बोलना दिक्कत होता है कि हम ईसाई बन गया है ना, या हम यीशु मसीह को विश्वास करता है। इसलिए कोई तो अंदर से विश्वास करता है, खोल के नहीं बताता है ना। लेकिन यहाँ पे निकोदिमस भी वही कर रहा था, रात में वो आकर यीशु मसीह से पूछ रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने, निकोदिमस को ये मालूम था कि वो यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया है, या इस बात में तो सच्चाई है ना। यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया है, ये बात सच है। और ये भी सच है कि यीशु मसीह ने जो भी कर रहे हैं, इस परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए वो कर पा रहा है ना। तो आज हमारा जीवन में भी ये बात हमको जान गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया है जगत पे, और ये बात हमको हमारा दिल में है ना आगे ले जाना चाहिए। जो यीशु मसीह ने जो निकोदिमस को जो पूछा था या जो बताया था, क्या कहा था यीशु मसीह ने, तीसरा वचन, यीशु मसीह ने निकोदिमस के अंदर आंतरिक की जो कमी या आंतरिक की जो जरूरत था है ना, जो प्यासा था, जिसके लिए जो तलाश था, उसको डायरेक्ट यीशु मसीह ने बोला। क्या बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं है ना। बाइबल में जब भी ये लिखता है सच,
कभी एक ही लिखता है, लेकिन कभी कभी सच सच मतलब वो डबल ये मतलब सच्चाई है, उसका मतलब ये ऐसा जहां भी लिखा है सच सच कहता हो, ऐसे शब्दों जहां पे इस्तेमाल किया गया है, हमको मालूम होना चाहिए ये परमेश्वर की बात है और ये बात सच्चाई है, ये बात को हम ले सकता है ना। तो जब परमेश्वर ऐसा लिखता है बाइबल में, जब ऐसे हम देखने से हमको ध्यान देना चाहिए। और ये बात क्या था, सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जान में तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता, है ना। यहां पे अगर कोई नए सिरे से ना जान में, या यार है यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया, मतलब ऊपर से स्वर्ग से आया, है ना। और यहां पे हमको मिला, अगर कोई भी परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ पे सौंप कर नए सिरे से अगर नहीं जाने, तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकेगा। तो निकोदेमस नहीं समझ में आ रहा था। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब 12 हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो ये निकोदेमस को जो समझता था वही वो प्रश्न पूछ रहा था। अगर आज आपको भी हमको अगर बोलेंगे आपको दोबारा जन्म होना पड़ेगा, तो हमारे भारत में तो ये बात उल्टा समझकर, है ना, क्योंकि बहुत जन्म लेता है करके फिर दूसरे रूप में आके, फिर दूसरे रूप में आके, फिर ये बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जो बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बोल रहे हैं, आपके दिल, आपके आत्मा, है ना। जब आदम और हवा ने जब परमेश्वर के बात को उल्लंघन किया, उसी समय से परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गया। मतलब परमेश्वर जो मनुष्य के अंदर में जो आत्मा जो दिया गया है वो नहीं रहा, वो आत्मा मर गया, मतलब परमेश्वर से अलग हो गया था। और परमेश्वर और मनुष्य के साथ संबंध और होने के लिए वो आत्मा को क्या लगा, नए सिरे से वो आत्मा जन्म होना चाहिए। इसलिए जितने भी हम जो पापी दुनिया में जो आदम के वंश जो आया है मनुष्य, हम सब के अंदर में क्या है, आत्मा हम मर गया है। हमारा हम परमेश्वर के साथ जब तक मेल मिलाप नहीं होगा, हमारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है। इसलिए हम आत्मिक में हम मरे हुए लोग हैं, है ना। इसलिए हमारा अंदर से प्रभु को जब तक हम ग्रहण नहीं करें, जैसे अभी निकोदेमस को यीशु मसीह समझा रहा है, तो आपको अपने माता के घर में दोबारा जाने वाला नहीं। लेकिन क्या है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, है ना। यहाँ पे सच सच कहता हूं क्या है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जाने तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर सकता। तो यहाँ पे फिर दूसरा, पहले बोल रहा है आपको जन्मा होना चाहिए नए सिरे से, फिर यहाँ पे बोल रहा है जल और क्या है, आत्मा से। स्पष्ट भी बताने लगा यहाँ पे, जब तक हम जल और, है ना, आत्मा से जन्मा ना हो, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और नीचे अगर हम देखेंगे, है ना, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभित ना कर कि मैंने तुझसे कहा। यहाँ पे तुझसे, ये हम सब लोग के बारे में बोल रहा है, ये खाली निकोदेमस को नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बातें जितने भी सुनने के बाद में सबको ये बोल रहा है, तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्मा होना आवश्यक है। जब तक हम नए सिरे से जन्मा नहीं हो, हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर के राज या अनंत जीवन स्वर्ग में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है ना। तो हम जितने लोग ने ये बात को जानकर यीशु मसीह को जो ग्रहण किया गया, है ना, हम पापी है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने से, जैसे निकोदेमस ने अपने को ये समझ में आ गया, उनके लाइफ में वो जो हो रहा था वो नहीं चाहता था। जिस तरह हम बहुत प्रयास किया है, हम बहुत कोशिश किया है,
साफ सुथरा जीवन जीने के लिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाने के लिए, है ना, चोर नहीं करने के लिए, अपने मन को शुद्ध विचार रखने के लिए। लेकिन निकोदेमस को मालूम हो गया था वो नहीं हो पा रहा था, उनसे अपने ताकत से नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे भी यीशु मसीह हमको बता रहा है परमेश्वर की ओर से अलावा हम अपने से उद्धार कभी भी नहीं मिलेगा। दुनिया में जितना भी है कहीं भी उद्धार नहीं मिलेगा, कहीं भी हम ये जो अनंत जीवन अपना पाप को सामना करने के लिए और कहीं भी नहीं है। सिर्फ प्रेतों के कामों में लिखा हुआ है ना, स्वर्ग के और पृथ्वी के नीचे में खाली एक ही नाम है जो उद्धार जो हमको दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह और कोई नहीं, है ना। तो ये बात को आत्मा वचन में हम पढ़ेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। है ना। तो यहाँ पे एक बात हमको जरूर हमारा जीवन में, अगर हम प्रभु को ग्रहण किया या हम सच में अगर नए सिरे से जन्मा हो गया, है ना, तो हमारा जीवन में देखने लगेंगे, हम इसको नहीं छुपा पाएंगे। हमारा जीवन को लोग देखकर वाह उनके जीवन बदल गया है, उनके चरित्र बदल गया है ना। तो हम प्रभु में कितना दिन, कितना साल, हम कितना बच्चन हमको जानता है उसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके द्वारा, बच्चन के द्वारा हमारा जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है, हमारा चरित्र कैसे बदल रहा है, ये हम अपने बारे में लोगों को बताना जरूरी नहीं। लोग हमारा जीवन में देखकर प्रभु सच में, जैसे निकोदेमस ने यीशु मसीह के पास आके बोला, यीशु अपने के बारे में नहीं बोला कुछ भी, लेकिन निकोदेमस आके बोला जो भी आप कर रहे हैं आप ऊपर से आया है, आप परमेश्वर के ओर से आया है ना। लोग आपको हमको भी बोलने लगेंगे आपके जीवन में जो हो रहा है मुझे भी चाहता हो, है ना, आपके जीवन बदल गया है, आप पहला जैसा नहीं है ना। हवा जिधर से आता है हम नहीं देखता है लेकिन हमको जरूर महसूस करता है, वैसा ही हमारा जीवन में भी ऐसा ही होता है। कैसे हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन लोगों को मालूम होने लगेगा कि हमारा जीवन अलग है। तो सवाल यही है, आपका हमारा जीवन में हम किस तरह, हमारा बारे में लोग किस तरह बोल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है ना। वो समझ में नहीं आ रहा था, अपना बुद्धि के अनुसार तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहता है और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये यीशु मसीह अपने बारे में जो बोल रहा है ना, वो स्वर्ग से आया है और जो वो देखा है वो सच्चाई बात को बता रहा है। फिर यहाँ पे सच सच कहता हूँ लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह जो भी बाइबल में जहाँ हम पढ़ता है, जो यीशु मसीह सिखाया बताया गया है ना, और हर बाइबल में वाक्य ये नहीं है कि परमेश्वर की ओर से आया, वो बात नहीं है। ऐसा कहानी है जो हमको नहीं मानना चाहिए। ये ऐसे कुछ कहानी, उदाहरण के लिए बहुत कहानी दिया गया है बाइबल में, जो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ शब्दों हैं जो डायरेक्टली यीशु मसीह ने जो कहता है ना, कोई बाइबल में तो लाल करके लाल रंग में लिखा रहता है यीशु मसीह का शब्दों या परमेश्वर के शब्दों को, है ना। लेकिन मेरा कहना यह है पे यीशु मसीह यहाँ पे जो बोल रहा है, सच सच में कहता हूँ मैं स्वर्ग से आया और जो मैंने देखा वही आपको बता रहा हूँ। और बहुत लोग, जैसे निकोदेमस को यहाँ पे लेके बहुत लोग ने ग्रहण नहीं करता है ना। आज आपके आसपास में भी हमको भी मालूम है, कुछ लोग तो इतना भी, जैसे अभी हम अफगानिस्तान के बारे में शायद आप लोग भी सुना है, बहुत लोग, है ना, पिछले साल से, पिछले दिनों से वो लोग मसीह लोग को डायरेक्ट मार देता है। उन लोग का कहना है कि मसीह लोग
है ना, उन लोग के कार्य में रुकावट आ जाता है, क्योंकि हम चोर नहीं बोलना, चोरी करना नहीं देता है, झूठ बोलना नहीं देता है ना, तो हम सच्चाई से जीने के लिए कोशिश करता है। नीचे हम देखेंगे ये क्यों ऐसे करता है ना। यीशु मसीह को बहुत लोग नफरत करता है, और खास करके क्यों, वो जो यीशु मसीह जो सच्चाई है, पृथ्वी में दो प्रकार के लोग हैं, है ना। कुछ लोग तो सच में वो अपने को मालूम है कि किसी के जरूरत है, वो अपने से जैसे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जो प्यासा में है प्रभु के लिए, और ऐसे लोग के पास आपको हमको परमेश्वर बोल रहा है जाओ जाके बताओ, है ना। और ऐसे लोग बहुत लोग हैं हमारा आसपास में भी। और कुछ लोग हैं, आप जब जाएंगे उन लोग के पास, वो आपको आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, आपको सताने के लिए लोग, है ना। तो दो प्रकार लोग आप मिल सकता है, लेकिन हमारा क्या है, लोग क्या बोलेगा उसके ऊपर नहीं, लेकिन प्रभु जो आपको हमको जो बताता है उसको जो हम आज्ञाकारी होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम बढ़ेंगे 11 में, नहीं सॉरी 12 में, जब मैंने तुझसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करेंगे, है ना। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पे यीशु मसीह भी निकोदेमस को बता रहे हैं, है ना। हाँ, मैं ये जो भी बोल रहे हैं ये तो पृथ्वी की बातें हैं, लेकिन अगर हम स्वर्ग के बारे में अगर हम बताएंगे, उसको आप कैसे मालूम होगा, जो आप देखता है उसको भी आप अगर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोगों के दिल की कठोरता के बारे में बोल रहे हैं, है ना। लोग अपने बुराई काम को छोड़ना नहीं चाहता है इसके लेकिन ये बोल रहे हैं अगर हम स्वर्ग के बारे में बताएं तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे। या यीशु मसीह आपने को बोल रहा है स्वर्ग में सिर्फ मैं, मनुष्य का पुत्र सिर्फ मैं स्वर्ग से आया है, उतारा है, और वो सच बात है। यहाँ स्वयं यीशु मसीह अपने के बारे में भी बता रहा है कि सच में जो आपने मेरे बारे में जो बताया, हम परमेश्वर की ओर से, हाँ सच में हम स्वर्ग से हम उतारा है, सिर्फ केवल यीशु मसीह, है ना। और यहाँ पे जो 14 में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से उज्जवल, आप फिर मदद कीजिए इसको, है ना। 14, 15 और 16। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, है ना, ताकि जो कोई, हाँ पढ़िए 15 तक पढ़िए। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे उसमें अनंत जीवन पाए, है ना। क्योंकि तो परमेश्वर ने जगत, हाँ अभी के लिए उतना ही है, ठीक है। अभी फिर नीचे हम पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह अपने बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। देखिए पुराना नियम में निकोदेमस को तो सब वचन मालूम था, पुराना किताबों से मालूम था। देखिए पुराना समय में जब वो लोग जंगल में था, वो लोग बहुत लोग ने क्या किया, कुरकुराने लगा, है ना। ये नहीं होता है जंगल में, हम लोग मिस्र देश में अच्छा जीता था और आप लोग हमको आज़ाद करेंगे करके, यहाँ पे जंगल में आके, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे खाना पीना नहीं है, तो वो लोग को दास जहाँ है वहाँ से छुटकारा होकर आज़ाद कर कनान देश में, जहाँ पे दूध और महंगी मधु से जो मतलब अच्छा भूमि अपना जगह पे ले जा रहा है, जहाँ पे आप दास नहीं हैं, वहाँ पे अभी इजराइल में अगर हम देखेंगे सबसे दुनिया में टॉप, पूरा सबसे अमीन, सबसे शांति, सबसे अच्छा, है ना, इजराइल है। अभी सबसे पूरा दुनिया का जो पैसा इजराइल लोग के पास है, सबसे बुद्धिमान, सबसे साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, है ना, पूरा इजराइल है अभी। तो ऐसा देश में वो ले जा रहा था परमेश्वर, वो लोग रास्ता में वो लोग ये कुरकुराने लगा। तो ऐसा समय में परमेश्वर ने सांपों को भेजा,
जो जो लोग कुरकुराता था, सांपों आके उनको काटने लगा और वो लोग बहुत लोग मार गए। में एक ही उपाय था छुटकारा मिलने के लिए या चंगाई मिलने के लिए। वहां से सांप को एक डंडा में क्रूज जैसे करके उल्टा करके, है ना, उल्टा करके वो लोग को लटकाया गया एक डंडा में, एक पैर में, एक डंडा नहीं बोलेंगे, पोल है ना, एक 12 वाला जैसे लकड़ी, 12 वाला लकड़ी में ऊपर करके लटकाया गया था। और बोल रहे हैं जो भी सांप से जो काटा गया और बीमार है, अभी जो संघर्ष हो रहे हैं, वो लोग ऊपर को देखो, उस सांप को देखो, अब चंगाई हो जाएगा। इतना ही करना था वो लोग को। और बहुत लोग ने देखा, बहुत लोग चंगाया। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्या बात है, कभी ऐसे होता है करके बहुत लोग ने ऐसा फिर कुरकुराया। तो ये दिखा रहा था यीशु मसीह को भी ऐसा क्रूसित किया जाएगा। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो लोग का उद्धार होगा। जैसे मूसा ने, आपको तो मालूम था ऐसे हुआ गया, और वो मेरे बारे में बता रहा था, धीरे धीरे मेरे बारे में ये लोग प्रकट कर रहा था। एक दिन मसीह आएगा और आपको ऐसे चुराने के लिए, उद्धार करने के लिए, है ना। तो और 16, 17 और 18 यहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए, हाँ उज्जवल भाई। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है ना, यीशु मसीह को पृथ्वी में भेजा गया, और जो भी यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो करेगा या किया गया, अभी जो हमारा समय में, उन लोग के समय में जो करेगा होने वाला वो लोग देखता था। और अभी हम क्या था, जो हो चुका उसको हम पीछे मुड़ के देखता है और विश्वास करता है ना। उन लोग के समय में, यहूदी लोग के समय में, जो यीशु मसीह जो क्रूसित होने के पहले जो आने वाला है मसीहा, वो लोग आगे देखता था। और हम लोग ऐसे आगे देखकर जो विश्वास करता है, उसी तरह उन लोग का उद्धार हो जाता है ना। और आज हम क्या करता है, पीछे जो हम मुड़ के देखते हैं, जो हो चुका था उसको हम देख के, वो हमारे लिए जो विश्वास करके ऐसे हमारा उद्धार होता है। और बात यह है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है उन लोग के ऊपर में क्या है, दोषी ठहराया गया है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया उन लोग के ऊपर में दोषी के दोष नहीं लगाया जाएगा, है ना। ये आप ये करता है, वो करता है, नहीं। इसलिए तो हम प्रभु के पास आता है। हाँ, हम चोर करने वाला, है ना, मैं मेरे मन गंदा सोचने वाला आदमी हूँ, है ना, मैं गुस्सा करता हो, मैं मारता हूँ मेरे बीवी को या किसी के साथ, हम चोर करता हो, है ना। लेकिन ये सब हम थक चुका है। हाँ, मुझे सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु ये सब से हम पछताव करके हम आपके चरणों में आता हो। जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा जीवन और नहीं जीना चाहता हो, है ना, मैं आगे बढ़ना चाहता हो प्रभु। इसलिए तो मैं आपके पास आया है। और धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए जो आपने किया, आपके दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, है ना। मैं जो आपने मेरे, तो हम ऐसे नम्रता के साथ हम प्रभु के पास आता है। उन लोग के लिए हमारा ऊपर में अभी प्रभु होता है। हाँ, उसने तो ये किया था या मैंने तो ये किया था, लेकिन प्रभु हो रहा है, लेकिन उसका सजा, उसका कीमत, उसका जो भी दान है ले लिया है कोई। और अभी हम क्या है, पवित्र बन जाता है, प्रभु के लोग बन जाता है ना। जिस तरह यीशु मसीह एकदम बिना पाप, निष्कलंक, है ना, शुद्ध परमेश्वर के मेमना, उसी प्रकार परमेश्वर हमको ग्रहण करता है। पहले क्या है, हम पापी है, परमेश्वर से दूर है। लेकिन जब हम ऐसे समझकर जब प्रभु के पास आता है, हम नए सिरे से जन्मा होकर अभी परमेश्वर हमको ग्रहण करता है। अभी हम परमेश्वर के साथ हम फिर मेल मिलाप होकर हमारा आत्मा, परमेश्वर के आत्मा, नया अनंत जीवन के आत्मा हमारा अंदर में वो डाल देता है।
और हमारा हमारा आत्मा अभी हम क्या है, स्वर्ग के लिए बन जाता है ना, हम स्वर्ग के निवासी बन जाता है। हालेलुया। तो यही है प्रभु आज आपसे हमसे, निकोदिमस ने ऐसे करके आया था और बाद में क्या है, निकोदिमस उनके जीवन बदल गया था और बाद में अभी खुलम खुला रात में वो आया था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जो क्रूसित किया गया था, उस पे जो क्रूस पे जो टांगा हुआ था, सब लोग भाग गया था, डर लगने लगा। निकोदिमस ने जाके यीशु मसीह के लाश को उतारा, उनके जीवन बदल गया था। परमेश्वर के लिए वो जीने वाले लोग, परमेश्वर की महिमा के लिए वो जीने वाले लोग वो बन गया था उनके जीवन में। लेकिन ये सब कब कैसे शुरू हुआ उनके जीवन में? उसने यीशु मसीह के पास सच्चाई दिल से आया, जी प्रभु मैं जिस तरह जी रहा है ऐसा तरह हम नहीं मानना चाहता हो मेरे जीवन में, हम और जो जैसा आपने मुझे बनाया, जिसके लिए आप मुझे बनाया, उस तरह हम आगे बढ़ना चाहता हो, आपके बारे में और जानना चाहता हो। ऐसे करके निकोदिमस में सच्चाई दिल से वो प्रभु के पास आया था। तो आज हमारा समय आ गया है ना, कि हम भी यीशु मसीह के पास आए। तो शायद आज शारीरिक से यीशु मसीह नहीं है, जैसे निकोदिमस ने तो शारीरिक के यीशु मसीह के पास आया था, लेकिन आज भी यीशु मसीह, बात ये अच्छा बात ये है, जिंदा है। आप उनके पास जा सकता है, आप उनके अभी भी जैसे हम उनके वचन जो बल बोल रहा है आपके हृदय में, आपको वो बोल रहा है, जैसे खटखटाता है, ऐसे वचन में कहता है हमारा दिलों को वो खटखटाता है, खोलो खोलो, मैं आपके अंदर में आना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ, आपके साथ हम जीना चाहता हूँ, आपके जीवन को हम अच्छा बनाना चाहता हूँ। हमारा जीवन को वो कि दिल में हमारे जीवन में आने के लिए खटखटा रहा है। हालेलुया। इसलिए अभी जहाँ पे आप हम हैं वो कभी भी हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु और हम आगे बढ़ना चाहता हो, और प्रभु जितना हम प्रभु के हाथ पे हम समर्पित करता है उतना प्रभु हमको आशीष देगा, उतना प्रभु हमको उपयोग करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो 19, 20 और 21 ये बात को हम पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है? हाँ। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए, है ना। तो मैं पहले जो तालिबान के बारे में जो हुआ था, अफगानिस्तान में जो बोल रहा था, है ना, तो कुछ लोग तो ऐसा चाहता है कि अपना वो जीवन मस्त में रहे, है ना, बहुत गंदगी, है ना, जितना भी अपने जैसे कोई तो लेडीज लोग को अपना दस के रूप में रखता है, एक संपत्ति के रूप में रखता है ना, और इतना गंदगी जीवन वो जीना था, एकदम रास, एकदम धमकी के जीवन ऐसे जीना चाहता है बहुत लोग, है ना। जो हमारा अंदर में भी जो पापी स्वभाव तो वही है सबके अंदर में, ये उंगली लगा के सिर्फ उनके पास ही नहीं बोल रहा, हम खुद अपने जीवन में भी ये सब हम सामना करता है, क्योंकि हम सब पापी दुनिया में जीता है, पापी स्वभाव हम सब के अंदर में होता है ना। तो ये उनके पाप ज़्यादा बड़ा है, मेरे पाप काम है, ये सही नहीं बोला। हम सब अनुग्रह हैं, हम सबको प्रभु का दया के वजह से हमको उद्धार हुआ था, है ना। हम किसी से भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं है। जैसे फरीसी लोग सोचते थे वो बहुत धर्मी है और दूसरों को उंगली लगाते थे, लेकिन निकोदिमस ने ये मालूम हो गया नहीं, जिस तरह हम जी रहे हैं हम एक्चुअली झूठा जीवन जी रहे हैं, सच्चाई नहीं है मेरे अंदर में जो जी रहे हैं। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, वो अपने गलतियों को वो कबूल नहीं करना चाहता है, पश्चाताप नहीं करना चाहता है, और ऐसे लोग क्या करता है, यीशु मसीह को सताता है या यीशु मसीह के लोग को सताने लगता है। लेकिन आज प्रभु आपको हमको जो उनके वचन के द्वारा जो बोल रहे हैं ना, हम प्रभु पर अगर विश्वास करता है, कब तक हम ये भला ये है कि हम जितना हो सके हम समर्पित करें, खुलम खुला जीवन जिए। जैसे बाहर में अलग, घर पे अलग, या बाहर में अलग, अंदर में अलग, जितना हो सके ये दो है उसको जितना हो सके हम एक बना दें। ये जीवन, हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट जब देखता है, पूरा सफाई देखने के लिए, है ना, हमको इसी के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। प्रभु चाहता है हम ऐसे जीवन जिए, और इसी जीवन जीने के लिए हम प्रभु को चाहिए। प्रभु बोल रहा है आप उनके वचन जो हमको दिया गया उनके साथ संगति करो, उनके साथ समय बिता और उनके साथ प्रार्थना करें। और जब उनके साथ हम समय बिताता है, उनके वचन को पढ़कर अध्ययन कर कर प्रार्थना करता है, हमारा अंदर में प्रभु का सच्चाई आने लगता है। और धीरे धीरे हम बोलना ज़रूरत नहीं,
जो वचन कहता है उसी हिसाब से हम जब जीने लगता है, लोग बोलने लगेगा, हमारा आसपास में बोला मैं भी उनकी तरह जीना चाहता हूँ। आप ऐसे कैसे हो पाया, है ना? आपके बच्चे को कैसे आप ऐसे देखभाल कर पाता है? बहुत इतना लोग बीमार हो रहा है, आपके अंदर में तो बीमार नहीं आने से भी आप चंगाई हो जाता है, आप परेशान नहीं है, आप हमेशा शांत में रहता है, ये कैसे हो सकता है? और हम क्या बोलेगा, ये मैंने नहीं किया, सब ऊपर वाला प्रभु, जो मेरे अंदर में जो प्रभु है, और उनके लिए जीना और कितना अच्छा होता है। इसलिए हम अपना स्वार्थीपन के लिए हम नहीं जीना चाहिए, है ना? हम झूठे जीवन में जब जीता है क्या होता है, हम डर लगता है, ऐसा ना हो कि हमारा झूठा, ऐसा ना हो कि हमारा जो लोग मालूम हो जाए, तो हम डर लगता है। लेकिन जब हम सच्चाई में जीता है, हम किसी को भी नहीं डरता है, हम प्रेम लोगों को करता है, प्रभु को प्रेम करता है, और प्रभु के लिए जब हम ऐसे जीता है, ऐसे जीवन क्या है, आजादी जीवन, है ना? बिना डर प्रभु के लिए जीने वाले लोग, कुछ भी नहीं हो, जो भी हो प्रभु देखा जाएगा, प्रभु हम मेरे पास है ना? लेकिन हम आलसी नहीं है, हम मेहनत करता है, प्रभु का वचन आगे लोगों को बता रहा है, और ऐसे जीवन जब हम जीता है, हमारा जीवन में कोई भी नहीं हिला पाएगा। जितना भी हमारा जीवन में आए, हम नहीं हिलने वाला। एक चातान में जो घर बनाता है, इसी तरह हमारा जीवन भी बहुत मजबूत जीवन हम जी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, प्रभु सच में हम ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु सच में हम आज में आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु हम निकोदेमस की तरह, हम भी थक चुका है प्रभु, हम ऐसे जीवन जीकर ऐसी जगह पे जिस तरह अभी मेरे जीवन है उसी तरह हम नहीं मरना चाहता हूँ प्रभु। बहुत हमारा आसपास में बहुत लोग मर रहे हैं, इधर उधर लोगों को मार रहा है, बीमार हो रहा है, संघर्ष में है प्रभु। हम चाहता हूँ प्रभु, जो अभी मेरे जीवन जो बचा है प्रभु, जो मेरे जीवन जो है प्रभु, मैं आपके लिए जी सके प्रभु, मैं आपके उद्धार होकर प्रभु लोगों को हम बता सके, जितना हम लोगों को हम उद्धार में ला सके प्रभु, हम लाना चाहता हूं प्रभु। हम अपने को आपके हाथ पे समर्पित करता हूं करके आइए हम प्रार्थना करें प्रभु। हालेलुया। हाथ उठा के हम प्रभु को बोलेंगे, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, आपका इच्छा मेरे अंदर में पूरा हो प्रभु। हालेलुया। आज भी हम आपके वचन को सुनकर प्रभु, हम यस लॉर्ड अपने को आपके हाथ पे दोबारा, तीसरे बार, चौथा, जितना भी है प्रभु, हम लगातार आपके हाथ पे, आपके हाथ पे हम अपने को समर्पित करता हूं प्रभु। जहां जहां भी आप बोले, जब भी आप बोले प्रभु, जब भी हम आपके वचन सुने प्रभु, हम हमेशा प्रभु आपके और वो वचन को ग्रहण करने के लिए हम अपने को समर्पित करेंगे। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो प्रभु। हम अपने दिल को खोलता, हम अपना जीवन को खोलता प्रभु, हम अपना हाथ उठाकर हम सरेंडर करता, समर्पित करता हूं प्रभु। हम यस लॉर्ड आपकी इच्छा पूरा हो। मैंने जब आपको ग्रहण किया प्रभु, मैंने ये स्वीकार किया था, आप मेरे जीवन में आकर राज करें। आप कुर्सी आपको दिया गया था प्रभु, चलाइए मेरे जीवन को, चलाइए मेरे परिवार को प्रभु, चलाइए प्रभु मुझे। हालेलुया। आपके महिमा के लिए प्रभु, आपके महिमा के लिए प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे बचाया प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने आपके पवित्र आत्मा से मुझ पर यस लॉर्ड ओ उंडेल दिया प्रभु, भर दिया प्रभु, बपतिस्मा दिया प्रभु। और हम चाहता हूं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, मेरे जीवन में आए प्रभु। ओ भरपूर से हो भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। परिपूर्ण से प्रभु। हालेलुया। ओ शकरा बरा बरा बरा। ओ हालेलुया। ओ प्रार्थना करे प्रभु, ओ धन्यवाद दे प्रभु, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। ओ बोले प्रभु हालेलुया, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हालेलुया। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, हालेलुया, जितने भी हाथ उठा के प्रभु आज यस लॉर्ड निर्णय ले रहे हैं प्रभु, हम सब लोग के ओ यस लॉर्ड जीवन में प्रभु हालेलुया नए सिरे से जो जन्म के वो फल है प्रभु। हालेलुया। जो यस लॉर्ड जो अनुभव है प्रभु, हालेलुया, वो अनुभव कर सके प्रभु। सामर्थ्य प्रभु हालेलुया आपके नाम से उन लोगों के जीवन में आकर यस लॉर्ड अब बदल दे प्रभु। हालेलुया। उन लोगों को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। लॉर्ड ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, लॉर्ड ब्लेस देम लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जिस तरह प्रभु जिसके क्षेत्र में वो लोग ओ हालेलुया आपके छुए, आपके हाथ ओ हालेलुया को चाहिए प्रभु। हालेलुया। आशीष को चाहिए प्रभु उस क्षेत्र में प्रभु। हालेलुया। आप यस लॉर्ड को छूने के लिए आप प्रार्थना करता हो, आप चंगाई करने के लिए, आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हालेलुया। रास्ता दिखाने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हालेलुया। कि अच्छा निर्णय ले सके प्रभु, आपको महिमा देने वाला वो मिलने वाला वो निर्णय वो लोग ले सके प्रभु। लॉर्ड ब्लेस देम लॉर्ड जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ये धन्यवाद के साथ हम ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हो।
आमेन आमेन आमेन।